राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। टूटी झोपड़ी, 2 बीघा सूखी जमीन और कर्ज का बोझ। लेकिन रामू का बेटा मोहन बहुत सीधा, मेहनती और स्वाभिमानी था। गांव का सरपंच था भैरो सिंह, पैसे वाला, रसूख वाला और घमंड से भरा हुआ। भैरो सिंह अक्सर रामू का मजाक उड़ाता था। अरे रामू, तेरे जैसे गरीब लोग तो बस मजदूरी के लिए बने हैं। मोहन ये सब सुनता था, लेकिन चुप रहता था। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। गांव वाले सरपंच के पास मदद मांगने गए। सरपंच बोला, जिसके पास पैसे हैं उसे पानी मिलेगा, बाकी लोग अपनी किस्मत को रोएं। गांव वाले मायूस लौट आए। रामू के घर में भी अनाज खत्म होने लगा। एक रात मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, अगर हम खुद का कुआं खोद लें तो? रामू हंस पड़ा। बेटा, 2 बीघा जमीन में कुआं, वो भी बिना पैसे के? लेकिन मोहन के अंदर कुछ अलग जिद थी। मोहन रोज सुबह 4 बजे उठता, खेत में खुदाई शुरू कर देता। गांव वाले हंसते, अरे पागल हो गया है। सरपंच भी ताना मारता, जब पानी निकले तो मुझे भी बताना। दिन, हफ्ते और फिर 1 महीना बीत गया। मोहन के हाथ छिल गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन अचानक जमीन के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मोहन ने और जोर से फावड़ा मारा और अचानक पानी की तेज धार ऊपर फूट पड़ी। पूरा गांव दौड़ाया। अरे, पानी निकल आया! रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। सरपंच भैरो सिंह तुरंत पहुंचा। ये जमीन तो पंचायत की है, कुआं भी पंचायत का हुआ। गांव वाले डर गए। मोहन आगे आया। सरपंच जी, जब मैं खुदाई कर रहा था तब ये जमीन मेरी थी। अब पानी निकला तो पंचायत की कैसे हो गई? गांव में सन्नाटा छा गया। सरपंच के पास जवाब नहीं था। मोहन बोला, ये पानी सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है, लेकिन किसी गरीब से पैसे नहीं लिए जाएंगे। गांव वालों की आंखों में सम्मान भर गया। धीरे धीरे मोहन की मेहनत की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। कुछ सालों बाद वही मोहन गांव का नया सरपंच चुना गया और भैरो सिंह, उसे समझ आ गया